आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एपिसोड 75। इस एपिसोड में हम संत यूदस के पत्र का अध्ययन करेंगे और यूदस के पत्र का मात्र एक अध्याय है। संत यूदस के पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले संत यूदस के पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द और आयतें, छठवां पत्र का सर्वेक्षण और सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु प्रस्तावना पर आते हैं। पत्र के प्रारंभ में यूदस विश्वासियों की मुक्ति के विषय में लिखना चाहता था, किंतु बदलती परिस्थिति में उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे पत्र द्वारा अपने पाठकों से यह अनुरोध करें कि वे उस विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें जो सदा के लिए संतों को सौंपा गया है। वाक्य 3। पत्र झूठे शिक्षकों के विरुद्ध जो अपने को विश्वासी घोषित करते थे चेतावनी देने के लिए लिखा गया है। लेखक अपने पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु को देखते हैं। पत्र का लेखक अपने को ईसा मसीह के सेवक और याकूब के भाई यूदस कहते हैं। वाक्य 1। यह याकूब शायद वही प्रभु का भाई याकूब है जो यरूशलेम की कलीसिया का अगुवा था। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वाक्य 13, गलातियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 19। याकूब यदि प्रभु का भाई था तो यूदस भी प्रभु का भाई था। लेखक संभवतः प्रेरित यूदस है जो लूकस के सुसमाचार और प्रेरित चरित्र में याकूब का पुत्र यूदस कहा गया है। लूकस अध्याय 6 वाक्य संख्या 16, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 13। इस पत्र को बाइबल के कानून में शामिल करना या नहीं, यह प्रारंभ में विवाद का विषय बना था। पत्र बहुत ही छोटा होने के बावजूद भी बाद में प्रामाणिक माना गया और कलीसिया के आचार्यों ने इसका उद्धृत किया है, यानी कोट किया है। कलीसिया के अगुवों जैसे टर्टुलियन और ओरिजन ने इसे धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया था। अब हम देखते तीसरा बिंदु, पत्र का रचना काल। पत्र में जो झूठे शिक्षकों एवं विधर्मियों का विवरण दिया गया है वह हमें पेतरुस के दूसरे पत्र का स्मरण दिलाता है। दोनों पत्रों में काफी समानता पाई गई है। देखें पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 3 और 4 और यूदस 4 से 18 तक। दोनों की तुलना करने से यह स्पष्ट है कि पेतरुस झूठे शिक्षकों के आने की भविष्यवाणी करता है। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 2 और अध्याय 3 वाक्य 3, जबकि यूदस पेतरुस की भविष्यवाणी की पूर्ति की बात कहता है। यूदस वाक्य संख्या 4, 11, 12, 17, 18। अतः हम कह सकते हैं कि यह पत्र पेतरुस के पत्र के बाद लिखा गया था। पेतरुस का दूसरा पत्र संभवतः 64 एवं 66 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। इसलिए अनुमान है कि यूदस का पत्र 66 एवं 80 ईस्वी के बीच लिखा गया था। अब हम चौथे मुख्य बिंदु को देखते हैं। पत्र में क्रिस्त। विधर्मी लोग जो ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं उन्हें दंडाज्ञा मिल चुकी है। वाक्य संख्या 4। लेकिन जो ईसा मसीह में विश्वास करते हैं उन्हें दिव्य संरक्षण प्राप्त है। वाक्य 1। यूदस अपने पाठकों से कहते हैं ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको आनंद जीवन प्रदान करेगी। वाक्य 21। साथ ही साथ वह प्रभु आपको पाप से सुरक्षित रखने और आपको दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है। वाक्य 24। अब हम 5वें मुख्य बिंदु को देखते हैं, पत्र के मुख्य शब्द और आयतें। मुख्य शब्द है विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें, क्योंकि कुछ विधर्मी लोग विश्वासियों के बीच चुपके से घुस आए हैं, जो हमारे एकमात्र स्वामी एवं प्रभु ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं और विश्वासियों को भ्रष्ट करते हैं। इसलिए यूदस अपने पाठकों को सलाह देते हैं कि वे विश्वास में दृढ़ रहे और वृद्धि करें और सत्य के लिए संघर्ष करें। लेखक अपने पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे उनकी सहायता करें जो विश्वास से भटकाए गए हैं। मुख्य पद है पद 3। प्रिय भाइयों, हम जिस मुक्ति के सहभागी हैं, मैं उसके विषय में आप लोगों को लिखना चाहता हूं, किंतु अब मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ कि इस पत्र द्वारा आप लोगों से यह अनुरोध करूं कि आप उस विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें जो सदा के लिए संतों को सौंपा गया। वाक्य 3। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। पौलुस और अन्य लेखक के पत्र झूठे शिक्षकों की समस्या का सामना करते हैं और उनका जिक्र करते हैं, लेकिन यूदस अपने पूरे पत्र में उनकी कड़ी निंदा करते हैं। पत्र के 4 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है यूदस के पत्र का उद्देश्य, वाक्य 1 से 4 तक। यूदस अपने विश्वासी पाठकों को कृपा पात्र एवं पिता परमेश्वर के प्रेम और ईसा मसीह के संरक्षण में जीवन बिताने वाले कहते हैं और उन्हें दया, शांति और प्रेम का अनुग्रह प्रदान करते हैं। वाक्य 1 से 2। लेकिन कलीसिया में विधर्मी शिक्षकों के घुस आने की खबर मिलने के कारण यूदस उनकी कड़ी निंदा करते हैं और अपने पाठकों को चेतावनी देते हैं। वाक्य 3 से 4 तक। और दूसरा भाग है झूठे शिक्षकों का वर्णन, वाक्य 5 से 16 तक। पंच ग्रंथ से विधर्मियों को ईश्वर द्वारा दी गई दंडाज्ञा के 3 उदाहरण देते हुए यूदस कहते हैं कि उन झूठे शिक्षकों का विनाश भी निश्चित है। वाक्य 5 से 7 तक। वे विवेकहीन पशुओं की तरह अपने शरीर को अपवित्र करते, प्रभुत्व को तुच्छ समझते और स्वर्गीय सत्वों की निंदा करते हैं, इसलिए उनका विनाश अवश्य होगा। वाक्य 8 से 10। यूदस उनकी तुलना ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कैन, बलआम और कोरह से करते हैं, जो अपने विद्रोह के कारण विनष्ट हो गए हैं। वाक्य 11। वे प्रीति भोजों के लिए कलंक जैसे हैं, पवन द्वारा उड़ाए हुए जलहीन बादल और फलहीन वृक्ष जैसे हैं। वाक्य 12 और 13। वे समुद्र की उद्याम लहरें हैं, उल्काओं के सदृश हैं। प्रभु अपने सहस्रों संतों के साथ आकर सभी मनुष्यों का न्याय करेगा। वे बुनबुनाते और अपना भाग्य कोसते रहते हैं, अपनी दुर्वासनाओं के अनुसार आचरण करते हैं, ढींग मारते और लाभ के लिए खुशामद करते हैं। वाक्य 14 से 16। तीसरा भाग है झूठे शिक्षकों के विरुद्ध रक्षा, वाक्य 17 से 23 तक। अब यूदस अपने पाठकों से कहते हैं कि वे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियां याद रखें, जिन्होंने यह कहा था, अंतिम समय में उपहास करने वाले नास्तिक प्रकट होंगे, जो अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। वे लोगों में फूट डालते हैं, प्राकृतिक है और आत्मा से वंचित है। इसलिए यूदस विश्वासियों से कहते हैं कि वे अपने
परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। वाक्य 17 से 21 तक। जिन लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है, उन्हें आग से निकालकर उनकी रक्षा करें और कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहे और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें। वाक्य 22 से 23। और चौथा भाग है यूदस का उपसंहार, वाक्य 24 से 25 तक। यूदस पत्र के अंत में अपने पाठकों को बहुत ही खूबसूरत आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि ईश्वर उन्हें पाप से सुरक्षित रखने, दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है। जो ईश्वर हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है, उसी एकमात्र ईश्वर को अनादिकाल से अभी और अनंत काल तक महिमा, प्रताप, सामर्थ्य और अधिकार। आमीन। वाक्य संज्ञा 24 से 25 तक। अब हम 7वें मुख्य बिंदु को देखते हैं, अर्थात पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, अपने विश्वास के लिए संघर्ष करें। ईश्वर की कृपा से ईसा मसीह में विश्वास द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, हमारे पुण्य फलों से नहीं। रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 9। अतः यूदस अपने पत्र द्वारा लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे उस विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें जो सदा के लिए संतों को सौंपा गया है, क्योंकि कुछ विधर्मी लोग विश्वासियों के बीच चुपके से घुस आए हैं, जो ईश्वर की कृपा को विलासिता का बहाना बनाते और प्रभु ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं। वाक्य 2 से 4। दूसरी शिक्षा है, दिन प्रतिदिन क्रिस्त के प्रति वफादार रहे। लेखक अपने पाठकों को याद दिलाते हैं कि प्रभु ने मिस्र देश से इस्राएली प्रजा का उद्धार करने के बाद उन लोगों का विनाश किया जो विश्वास करने से इनकार करते थे। जिन स्वर्गदूतों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और अपना निजी निवास स्थान छोड़ दिया, ईश्वर उन्हें नरक के अंधकार में अकाट्य बेड़ियों से बांधे रखता है। सोदोम गोमोरा और उनके आसपास के नगरों ने व्यभिचार किया और वे अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। वे हमें चेतावनी देने के लिए आग का आनंद दंड भोग रहे हैं। तीसरी मुख्य शिक्षा है, उपहास करने वाले नास्तिकों के लिए तैयार रहना है। हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों ने भविष्यवाणियां की थी कि अंतिम समय में उपहास करने वाले नास्तिक प्रकट होंगे, जो अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। वे आप लोगों में फूट डालते हैं। वे प्राकृतिक है और आत्मा से वंचित है। आज भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो झूठी शिक्षा देते हैं और विश्वासियों में फूट डालते हैं। इसलिए हम विश्वासियों को सावधान रखना है। वाक्य 17 से 19 तक। और चौथी शिक्षा है, आप विश्वास में और मसीह के प्रति प्रेम में वृद्धि करें। यूदस आग्रह करते हैं कि हम अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया हम लोगों को अनंत जीवन प्रदान करेगी। वाक्य संज्ञा 20 और 21। पांचवी शिक्षा है, दूसरों को नरक की आग से बचाए। कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है, अतः याकूब हमसे आग्रह करते हैं कि हम उन पर दया करें और उन्हें आग से निकालकर उनकी रक्षा करें। आप कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहे और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें। वाक्य 22 और 23। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने
संत यूदस के पत्र का अध्ययन किया है और अगले एपिसोड में हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।